कभी ये धरती ऐसे नगरों और राजधानियों से भरी थी जहां जीवन अपनी चरम सीमा पर था। ऊंचे मंदिर, विशाल दुर्ग, चौड़ी गलियां और भीड़ से भरे बाजार इनकी पहचान थे। लोग मानते थे कि ये शहर कभी खत्म नहीं होंगे, कि इनकी दीवारें अनंत काल तक खड़ी रहेंगी। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम उन नगरों के बीच से गुजरेंगे जो कभी सभ्यता की धड़कन थे और आज रहस्य की परछाइयों में गुम हैं। नंबर 1, कुएलाब, चाचापोया सभ्यता का किला। पेरू के उत्तरी एंडीज पर्वतों में बादलों से घिरे शिखरों पर एक रहस्यमयी किला खड़ा है जिसे कुएलाब कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह विशाल दुर्ग चाचापोया सभ्यता की अनूठी प्रतिभा और रहस्य का प्रतीक है। चाचापोया लोग, जिन्हें क्लाउड वॉरियर्स यानी बादलों के योद्धा कहा जाता था, ने 6ठी शताब्दी के आसपास इस किले का निर्माण किया। यह किला इतना विशाल है कि इसके निर्माण में 40 लाख घनफुट से भी अधिक चूना पत्थर का प्रयोग हुआ, जो आकार और वजन में मिस्र के पिरामिडों से भी अधिक है। पहाड़ की ऊंचाई पर इतनी भारी पत्थरों को ले जाकर इस किले का निर्माण कैसे किया गया होगा, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। कुएलाब की दीवारें लगभग 20 मीटर ऊंची और कई किलोमीटर लंबी हैं। किले के भीतर प्रवेश के लिए बनाए गए द्वार भी अद्भुत हैं। ये द्वार चौड़े से शुरू होते हैं और अंदर जाते जाते इतने संकरे हो जाते हैं कि उनमें से एक समय में केवल एक व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता था। यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए बनाई गई थी। भीतर प्रवेश करते ही लगभग 400 गोलाकार घरों के खंडहर दिखाई देते हैं, जिनकी दीवारों पर ज्यामितीय डिजाइन और रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई हैं। इन घरों की गोल बनावट और उनकी सजावट यह संकेत देती है कि यहाँ रहने वाले लोग कला और वास्तुकला में बेहद निपुण थे। इस किले की सबसे अनोखी बात इसका जल और भोजन संग्रहण तंत्र था। यहाँ वर्षा जल को एकत्र करने और लंबे समय तक सुरक्षित रखने की अद्भुत व्यवस्था थी। साथ ही यहाँ बने भूमिगत कोठारों में अन्न और खाद्य सामग्री संग्रहित की जाती थी। इसका अर्थ है कि कुएलाब न केवल एक किला था, बल्कि एक स्वायत्त नगर भी था जो किसी भी लंबे घेराव या आपदा का सामना कर सकता था। कुएलाब का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी अत्यधिक था। यहाँ कई मंदिर और अनुष्ठान स्थलों के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ सूर्य और चंद्रमा की पूजा होती थी। कुछ जगहों पर मानव अवशेष और कब्रें मिली हैं, जो यह बताती हैं कि यहाँ अंतिम संस्कार और धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे। यहाँ के पत्थरों पर बनी आकृतियां शायद देवताओं या किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक है, जिनके बारे में आज भी शोध जारी है। इतिहासकारों का मानना है कि कुएलाब चाचापोया सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ था, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश विजेताओं ने पेरू पर कब्जा किया तो यह किला धीरे धीरे परित्यक्त हो गया। घने जंगलों और बादलों की परतों ने इसे ढंक लिया और यह सदियों तक दुनिया से छिपा रहा। स्थानीय लोगों की किंवदंतियों में इसे भूतों का नगर कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में जब खोजकर्ता यहाँ पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना विशाल किला लगभग अछूता पड़ा है। आज भी कुएलाब में घूमते समय एक अजीब सी रहस्यमयी अनुभूति होती है। ऊंची पहाड़ी पर खड़ा यह किला बादलों में छिपता उभरता रहता है। कभी धुंध इसकी दीवारों को पूरी तरह ढक लेती है और कभी अचानक साफ आसमान के नीचे यह चमक उठता है। यहाँ की खामोशी और वीरानगी में लगता है मानो प्राचीन योद्धाओं की आत्माएं अब भी इसकी रक्षा कर रही हों। यूनेस्को ने कुएलाब को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है और इसे माचू पिच्चू का उत्तर कहा जाता है, लेकिन माचू पिच्चू की तुलना में यह अब भी अपेक्षाकृत अनजाना है। शायद इसी वजह से यहाँ आने वाले यात्रियों को एक गहरी रहस्यमयी अनुभूति होती है, मानो वे किसी खोई हुई सभ्यता के द्वार पर खड़े हों। कुएलाब हमें यह याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी साधन विहीन क्यों ना हो, उसकी बुद्धि और संकल्प उसे असंभव को संभव करने की शक्ति देते हैं। बादलों के बीच खड़ा यह किला आज भी चाचापोया सभ्यता की अमरता का प्रतीक है। एक ऐसा रहस्यमय खंडहर जो समय की हर परीक्षा को झेलकर अब भी अपने भीतर अतीत के हजारों रहस्यों को समेटे खड़ा है। नंबर 2, पेट्रा। लाल पत्थरों में छिपा नगर जॉर्डन की गहराइयों में बसे
लाल बलुआ पत्थरों की घाटियों में छिपा है पेट्रा, जिसे दुनिया रोज रेड सिटी के नाम से जानती है। यह नगर इतना रहस्यमयी और भव्य है कि इसे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नबातियन सभ्यता ने इस नगर का निर्माण किया। लेकिन पेट्रा कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के बीच जीवन की सबसे अद्भुत मिसाल थी। यहाँ की संरचनाएं सीधे लाल चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। संकरी घाटी से जब कोई यात्री अंदर प्रवेश करता है तो अचानक सामने प्रकट होती है अल खजने यानी ट्रेजरी, एक ऐसा भव्य स्मारक जिसकी सुंदरता देखकर सांसें थम जाती हैं। इसकी दीवारों पर ग्रीक शैली की स्तंभनुमा नक्काशियां और विशाल द्वार यह साबित करते हैं कि नबातियन लोग कला और स्थापत्य में किसी भी प्राचीन सभ्यता से कम नहीं थे। पेट्रा केवल स्थापत्य का चमत्कार ही नहीं था, बल्कि यह व्यापार का भी बड़ा केंद्र था। अरबी प्रायद्वीप, मिस्र, रोम और भारत को जोड़ने वाला सिल्क रूट इसी नगर से गुजरता था। इस वजह से पेट्रा में हर संस्कृति और सभ्यता की छाप देखने को मिलती है। यहाँ बने रंग बिरंगे मकबरे, मंदिर और थिएटर बताते हैं कि यह नगर कभी कितनी समृद्धि और वैभव से भरा था। अनुमान है कि अपने चरम पर पेट्रा में 20,000 से अधिक लोग रहते थे। लेकिन पेट्रा का रहस्य उसकी अचानक हुई गुमनामी में छिपा है। 7वीं शताब्दी के आसपास यह नगर धीरे धीरे खाली हो गया और समय तथा प्रकृति ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। भूकंपों ने यहाँ की इमारतों को नुकसान पहुंचाया और व्यापार मार्ग बदल जाने से यह नगर उजड़ गया। सदियों तक यह स्थान दुनिया से ओझल रहा। स्थानीय बेडुइन जनजातियां इसे जानती थीं, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए यह नगर मानो गायब हो गया था। फिर 1812 में स्विस यात्री जोहान लुडविग बर्खार्ट ने इसे पुनः खोज निकाला और तब से पेट्रा ने आधुनिक दुनिया का ध्यान खींचा। पेट्रा में सबसे रहस्यमय स्थल है मठ यानी एट देयर। यह संरचना इतनी विशाल है कि इसके सामने खड़े व्यक्ति को लगता है मानो वह किसी दैत्याकार द्वार के सामने खड़ा हो। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों चट्टानों में बने मकबरे और कब्रें हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो पूरा नगर मृतकों की आत्माओं का घर हो। रात के अंधेरे में जब मोमबत्तियों की रोशनी में पेट्रा का मार्ग जगमगाता है तो यह अनुभव किसी दूसरी दुनिया जैसा लगता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार पेट्रा में अब भी छिपे हुए खजाने मौजूद हैं। अल खजने यानी ट्रेजरी का नाम ही इस विश्वास से पड़ा कि इसके भीतर नबातियन राजाओं का अथाह खजाना रखा गया है। हालांकि अब तक किसी को भी ऐसा खजाना नहीं मिला, लेकिन इसकी रहस्यमयी बनावट लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद कहीं ना कहीं इस नगर की दीवारों के भीतर कोई गुप्त राज छिपा है। आज पेट्रा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और जॉर्डन की पहचान बन चुका है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन जब कोई यात्री सीख नामक उस संकरी घाटी से गुजरते हुए पहली बार ट्रेजरी को देखता है तो उसके मन में जो रहस्यमयी रोमांच उठता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह अनुभव मानो किसी खोए हुए युग में प्रवेश करने जैसा है। पेट्रा हमें यह बताता है कि सभ्यताएं चाहे कितनी भी शक्तिशाली हों, वे समय की मार से नहीं बच पाती, लेकिन उनकी बनाई संरचनाएं पत्थरों में अमर होकर हमें उस बीते युग की कहानियां सुनाती रहती हैं। पेट्रा आज भी खड़ा है लाल पत्थरों की खामोशी में, मानो हमें याद दिला रहा हो कि रहस्य और वैभव हमेशा इतिहास का हिस्सा बने रहते हैं। नंबर 3, टिकाल, माया सभ्यता का गुप्त नगर। ग्वाटेमाला के घने जंगलों की गहराई में छिपा है टिकाल, माया सभ्यता का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी नगर। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और अनंत हरियाली के बीच जब अचानक विशाल पत्थर की पिरामिडें सिर उठाए खड़ी दिखती हैं तो लगता है जैसे समय ने इन्हें जानबूझकर अपनी गोद में छिपा रखा हो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 9वीं शताब्दी ईसवी तक टिकाल माया साम्राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। यहाँ की गगनचुंबी संरचनाएं, विस्तृत चौक, मंदिर और महल इस बात का प्रमाण है कि माया लोग अपने समय में कितने उन्नत थे। टिकाल का सबसे बड़ा आकर्षण है इसके पिरामिड नुमा मंदिर। इनमें से टेम्पल 4 लगभग 70 मीटर ऊंचा है, जो प्राचीन अमेरिका की सबसे ऊंची संरचनाओं में से एक है।
इन पिरामिडों के शीर्ष से आज भी जब सूर्योदय होता है तो पूरा जंगल सुनहरी रोशनी में नहाकर किसी स्वप्नलोक जैसा दिखता है। लेकिन ये मंदिर केवल स्थापत्य कला के उदाहरण नहीं थे, इन्हें खगोलीय गणनाओं के हिसाब से बनाया गया था। माया लोग तारों, ग्रहों और सूर्य की चाल को गहराई से समझते थे और टिकाल की संरचनाएं इस ज्ञान को दर्शाती हैं। 2018 में जब वैज्ञानिकों ने लिडार तकनीक का उपयोग करके इस क्षेत्र का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि घने जंगलों के भीतर लगभग 60,000 छिपी हुई संरचनाएं मौजूद हैं। यह खोज साबित करती है कि टिकाल केवल एक नगर नहीं था बल्कि विशाल साम्राज्य का केंद्र था। यहाँ की सड़कों, घरों और जल प्रबंधन प्रणाली से पता चलता है कि माया लोग कितने कुशल शहरी योजनाकार थे। लेकिन जितनी उन्नत यह सभ्यता थी उतना ही रहस्यमयी इसका पतन है। 9वीं शताब्दी के आसपास टिकाल अचानक उजड़ गया। क्या इसका कारण भीषण सूखा था या फिर आंतरिक युद्ध और विद्रोह? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई थी कि संसाधन कम पड़ गए, जबकि कुछ सिद्धांत यह कहते हैं कि माया लोग किसी अज्ञात शक्ति या बीमारी का शिकार हुए। लेकिन असली कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। टिकाल की दीवारों और स्तंभों पर उकेरी गई चित्रलिपियां माया सभ्यता की गवाही देती हैं। इनमें राजाओं, युद्धों और धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख है, लेकिन इस लेखन को पूरी तरह समझ पाना आज भी आसान नहीं। माया सभ्यता के पतन के साथ ही इनके रहस्य भी समय की गहराइयों में दब गए। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि टिकाल की गहराई में अब भी गुप्त मार्ग और खजाने छिपे हैं। कुछ यात्री दावा करते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो जंगल की खामोशी में कोई अनदेखी शक्ति बोल रही हो। आज टिकाल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन जब कोई यात्री इन खंडहरों के बीच खड़ा होता है तो उसके मन में केवल एक ही प्रश्न उठता है, इतनी महान सभ्यता अचानक कैसे मिट गई? यह नगर हमें यह याद दिलाता है कि समय सबसे बड़ी शक्ति है, जो महानतम साम्राज्यों को भी मिटाकर उन्हें केवल रहस्य और खंडहर में बदल देता है। टिकाल की खामोशी और इसके ऊंचे मंदिर आज भी आसमान को छूते हैं, मानो हमें यह बताने के लिए कि सभ्यताएं भले मिट जाए लेकिन उनके रहस्य हमेशा अमर रहते हैं। नंबर 4, साक्सायहुआमान, इनका पत्थरों का रहस्यमय किला। पेरू के कुज्को शहर के पास एंडीज पर्वतों की ऊंचाइयों पर बसा साक्सायहुआमान इनका सभ्यता की अद्भुत इंजीनियरिंग और रहस्यमय कौशल का जीवित प्रमाण है। समुद्र तल से लगभग 3,700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरान करता है। यहाँ की विशाल पत्थर की दीवारें इतनी बारीकी से काटी और जोड़ी गई हैं कि उनके बीच आज भी एक कागज की परत भी नहीं डाली जा सकती। इन पत्थरों का आकार और वजन किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ पत्थर 200 टन से भी अधिक भारी हैं और यह रहस्य आज तक अनसुलझा है कि इनका लोग बिना पहिए और लोहे के औजारों के इन्हें कैसे ढोकर इतनी ऊंचाई तक ले आए। साक्सायहुआमान की दीवारें 3 स्तरों में बनी हैं और इन्हें इस तरह जिग-जैग पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है कि वे किसी भी भूकंप का सामना कर सकें। माना जाता है कि यह पैटर्न बिजली का प्रतीक था, जो इनका धर्म में पवित्र माना जाता था, लेकिन साथ ही इसका व्यावहारिक महत्व भी था, क्योंकि इस डिजाइन ने दीवारों को मजबूत और लचीला बनाया। दीवारों की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सैकड़ों सालों बाद भी ये दीवारें लगभग वैसी ही खड़ी हैं जैसी प्राचीन काल में थीं। इतिहास में साक्सायहुआमान केवल एक दुर्ग नहीं था, बल्कि एक धार्मिक और राजनीतिक केंद्र भी था। यहाँ विशाल चौक थे जहाँ उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। इनका लोग यहाँ पर सूर्य देवता की पूजा करते थे और बड़े समारोहों का आयोजन किया जाता था। यहाँ बने द्वार और मंदिर बताते हैं कि यह स्थान इनका साम्राज्य 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश विजेताओं ने कुज्को पर कब्जा किया तो उन्होंने साक्सायहुआमान की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया और पत्थरों का उपयोग अपने भवनों में किया। इसके बावजूद वे सबसे बड़े पत्थरों को कभी नहीं हिला पाए। आज भी वे पत्थर वहीं खड़े हैं, मानो समय और विनाश दोनों को चुनौती दे रहे हों।
स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि साक्सायाहुआमान का निर्माण केवल मनुष्यों ने नहीं किया बल्कि देवताओं की सहायता से हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थल ऊर्जा का केंद्र है और इसकी दीवारों में अब भी रहस्यमयी शक्ति समाई हुई है। रात के समय यहाँ घूमने वाले यात्रियों ने अक्सर अजीब सी आहटें और असामान्य अनुभव होने की बातें कही हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी कई बार अध्ययन किया है कि इतने विशाल पत्थरों को बिना किसी आधुनिक तकनीक के कैसे काटा, उठाया और जोड़ा गया। पत्थरों की सतह इतनी सपाट और सटीक है कि लगता है मानो किसी मशीन ने उन्हें तराशा हो। कुछ शोधकर्ताओं ने यह तक अनुमान लगाया है कि इनका लोग किसी ऐसे तकनीक या ज्ञान के मालिक थे जो आज की दुनिया के लिए अब भी अज्ञात है। 1983 में यूनेस्को ने साक्सायाहुआमान और कुज्को शहर को विश्व धरोहर घोषित किया। आज यह स्थान न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है बल्कि पेरू की संस्कृति और पहचान का भी प्रतीक है। हर वर्ष यहाँ इंटी रायमी नामक सूर्य उत्सव मनाया जाता है जिसमें हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और प्राचीन परंपराओं को जीवंत किया जाता है। साक्सायाहुआमान हमें यह याद दिलाता है कि अतीत की सभ्यताएं केवल साधारण उपकरणों से भी असाधारण चमत्कार कर सकती थीं। यहाँ की हर दीवार और हर पत्थर यह संदेश देता है कि समय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन इनका सभ्यता की प्रतिभा और रहस्य हमेशा जीवित रहेंगे। यह किला केवल पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि उन रहस्यों का प्रहरी है जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह सुलझा नहीं सका। नंबर 5, तक्षशिला, ज्ञान और धर्म का प्राचीन केंद्र। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की हरी भरी घाटियों में बसा तक्षशिला वह प्राचीन नगर है जिसने कभी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया की दिशा बदल दी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईस्वी तक तक्षशिला केवल एक नगर नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और धर्म का अद्वितीय केंद्र था। यहाँ की खामोश खंडहरों में आज भी उस युग की गूंज सुनाई देती है जब हजारों विद्यार्थी दूर दूर से यहाँ ज्ञान अर्जित करने आते थे। गंगा घाटी से लेकर मध्य एशिया तक के लोग यहाँ पढ़ने आते थे और यही कारण है कि तक्षशिला को दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता इसका शैक्षिक महत्व था। यहाँ लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य एक साथ रहते और पढ़ाई करते थे। धर्म, दर्शन, गणित, चिकित्सा, राजनीति और शिल्पकला जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। आयुर्वेदाचार्य चरक और राजनीति शास्त्र के महान ज्ञाता चाणक्य ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। यह नगर शिक्षा और बौद्धिक विकास का ऐसा केंद्र था जिसने एशिया की सभ्यताओं को गहराई से प्रभावित किया। नगर की संरचना भी अद्भुत थी। यहाँ भव्य मठ, स्तूप और शिक्षण केंद्र बने थे। धर्मराज का स्तूप और ज्वालियन मठ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पत्थरों पर बनी मूर्तियां और दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां यह बताती हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म का कितना गहरा प्रभाव था। साथ ही तक्षशिला का स्थान प्राचीन रेशम मार्ग के किनारे होने के कारण यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी केंद्र बन गया। यहाँ ग्रीक, फारसी और भारतीय संस्कृतियों का संगम हुआ जो इसकी कला और स्थापत्य में स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तक्षशिला का रहस्य केवल इसके उत्थान में नहीं बल्कि इसके पतन में भी छिपा है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यहाँ आक्रमण किया और यह नगर उसकी विजय यात्रा का हिस्सा बन गया। इसके बाद कई साम्राज्यों ने इसे अपने अधीन किया। हर साम्राज्य ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन समय समय पर हुए आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे धीरे धीरे कमजोर कर दिया। 5वीं शताब्दी में हूणों के हमले ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया और यह नगर हमेशा के लिए वीरान हो गया। तक्षशिला के खंडहरों में आज भी घूमते हुए लगता है जैसे यहाँ की मिट्टी ज्ञान की खुशबू बिखेर रही हो। टूटी हुई ईंटें और ध्वस्त स्तूप हमें यह याद दिलाते हैं कि कभी यहाँ शांति और अध्ययन का वातावरण गूंजता था। स्थानीय कथाओं के अनुसार इस नगर में बने कुछ गुप्त मार्ग और सुरंगें अब भी अज्ञात रहस्यों को समेटे हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म ग्रंथ और प्राचीन शास्त्र अभी भी कहीं छिपे हो सकते हैं। तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया।
आज यहाँ आने वाले पर्यटक केवल खंडहर नहीं देखते, बल्कि उस युग की आत्मा को महसूस करते हैं जब शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति थी। यह नगर हमें यह सिखाता है कि सभ्यता का वास्तविक वैभव केवल महलों और किलों में नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति में है। तक्षशिला का नाम लेते ही यह एहसास होता है कि भले ही नगर उजड़ जाए, लेकिन ज्ञान की ज्योति कभी बुझती नहीं। यह प्राचीन नगर आज भी हमें याद दिलाता है कि शिक्षा और संस्कृति ही वह धरोहर हैं जो समय की हर आंधी और हर आक्रमण को झेलकर भी आने वाली पीढ़ियों को प्रकाश देती रहती हैं। नंबर 6, नाज़का लाइंस, रेगिस्तान की रहस्यमयी रेखाएं। पेरू के दक्षिणी रेगिस्तान में फैला नाज़का क्षेत्र मानव इतिहास की सबसे विचित्र और रहस्यमयी कृतियों में से एक को अपने भीतर छुपाए हुए है। यह स्थान सूखी और बंजर भूमि पर बनी उन विशाल रेखाओं और आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें हम नाज़का लाइंस के नाम से जानते हैं। ये रेखाएं 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच नाज़का संस्कृति द्वारा बनाई गई थीं। आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें केवल ऊंचाई से या आकाश से देखने पर ही समझा जा सकता है। जमीन से देखने पर ये केवल साधारण रेखाएं प्रतीत होती हैं, लेकिन ऊपर से ये रेखाएं विशाल आकृतियों का रूप ले लेती हैं। कभी पक्षी, कभी बंदर, कभी मछली और कभी रहस्यमयी ज्यामितीय डिजाइन। इनमें से कुछ आकृतियां 370 मीटर तक लंबी हैं, यानी 3 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ी। इतना विशाल कार्य बिना आधुनिक उपकरणों और तकनीक के कैसे संभव हुआ होगा? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। नाज़का लोगों ने ये आकृतियां कैसे बनाई होंगी, इस पर अनेक सिद्धांत हैं। एक मान्यता यह है कि उन्होंने लकड़ी की खूंटियां और रस्सियों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर चित्रांकन किया। दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि यह कार्य केवल किसी उच्चतर ज्ञान या तकनीक की मदद से ही संभव हो सकता था। लेकिन असली रहस्य इन रेखाओं का उद्देश्य है। आखिर इन्हें बनाया क्यों गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आकृतियां धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा थीं और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन्हें बनाया गया था। कुछ सिद्धांत यह कहते हैं कि ये रेखाएं खगोलीय मानचित्र हैं, जिनका उपयोग आकाशीय पिंडों की गति को समझने और ऋतुओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता था। वहीं एक और विचार यह है कि ये रेखाएं पानी से जुड़ी हुई थीं, क्योंकि नाज़का क्षेत्र में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। संभव है कि ये आकृतियां वर्षा देवताओं से प्रार्थना का प्रतीक रही हों। सबसे रोमांचक सिद्धांत यह है कि नाज़का लाइंस का संबंध परग्रही प्राणियों से है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि ये विशाल आकृतियां मानो अंतरिक्ष से उतरने वाले आगंतुकों के लिए संकेत हों। विशेषकर लंबी सीधी रेखाएं किसी रनवे जैसी प्रतीत होती हैं। हालांकि इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विचार आज भी रहस्य प्रेमियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। नाज़का लाइंस का संरक्षण भी एक चुनौती है। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक है और यहाँ लगभग बारिश नहीं होती। इसी कारण ये रेखाएं हजारों सालों तक सुरक्षित रहीं। लेकिन आधुनिक समय में बढ़ते पर्यटन, वाहन चालान और पर्यावरणीय परिवर्तन ने इनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। यूनेस्को ने 1994 में इन्हें विश्व धरोहर घोषित किया और इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज जब कोई विमान या ड्रोन से ऊपर से इन आकृतियों को देखता है तो यह अनुभव किसी रहस्य लोक की यात्रा जैसा होता है। विशाल रेगिस्तान में फैली ये अद्भुत कलाकृतियां मानो हमें यह याद दिलाती हैं कि प्राचीन सभ्यताएं केवल जीवित रहने के लिए ही संघर्ष नहीं करती थीं, बल्कि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति और विश्वास को धरती पर उतारकर अमर बना दिया। नाज़का लाइंस हमें यह सिखाती हैं कि रहस्य हमेशा सभ्यताओं का हिस्सा रहे हैं। कभी ये रहस्य आस्था से जुड़े होते हैं, कभी विज्ञान से और कभी ऐसे सवालों से जिनका उत्तर आज भी नहीं मिला। ये रेखाएं खामोशी में खड़ी होकर हमें बार बार चुनौती देती हैं। क्या हम सच में अतीत को समझ पाए हैं या यह सब अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है? नंबर 7, चिचेन इट्जा, माया, सभ्यता का खगोलीय चमत्कार। युकातान प्रायद्वीप के हृदय में बसा चिचेन इट्जा माया सभ्यता का वह नगर है जिसने अपने रहस्यों और अद्भुत संरचनाओं से पूरी दुनिया को चकित कर दिया। यह नगर 600 ईस्वी से
1200 ईस्वी के बीच अपने चरम पर था और उस समय यह माया साम्राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक, धार्मिक और खगोलीय केंद्र बन चुका था। आज इसके खंडहर हमें बताते हैं कि माया लोग केवल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र में भी अप्रतिम थे। चिचेन इट्जा का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है एल कास्टिलो यानी कुकुलकान का मंदिर। यह पिरामिडनुमा संरचना इतनी सटीक गणनाओं से बनी है कि हर कोण खगोलीय घटनाओं से मेल खाता है। इस पिरामिड में कुल 365 सीढ़ियां हैं, साल के 365 दिनों का प्रतीक। हर वसंत और शरद, विषु के समय सूर्य की किरणें पिरामिड के कोणों से इस तरह गिरती हैं कि एक चलता हुआ सर्प दिखाई देता है, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रतीत होता है। यह घटना हजारों वर्षों से लोगों को विस्मय में डाल रही है और यह साबित करती है कि माया लोग खगोल शास्त्र में कितने उन्नत थे। इस नगर का एक और रहस्यमय स्थल है सेनोते साग्रादो यानी पवित्र जलकुंड। यहाँ बलिदान और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। पुरातत्वविदों ने इस कुंड में मानव हड्डियां, सोने चांदी की वस्तुएं और अन्य चढ़ावे पाए हैं। यह सब यह संकेत देता है कि माया लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने सबसे मूल्यवान खजाने तक न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटते थे। चिचेन इट्जा में स्थित ग्रेट बॉल कोर्ट भी अपने आप में अनूठा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा माया बॉल कोर्ट है, जहां पवित्र खेल खेले जाते थे। किंवदंतियों के अनुसार इस खेल में विजेताओं या कभी-कभी हारने वालों का सिर काटकर देवताओं को अर्पित किया जाता था। खेल, धर्म और बलिदान का यह संगम आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्य है कि माया लोग किस गहरी आस्था से प्रेरित होकर ऐसा करते थे। यह नगर केवल धार्मिक या खगोलीय कारणों से ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि यहाँ विज्ञान और गणित का अद्भुत प्रयोग भी होता था। माया लोगों ने शून्य का उपयोग किया और जटिल कैलेंडर बनाए जो आज भी सटीक माने जाते हैं। वे ग्रहणों और खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते थे। चिचेन इट्जा की इमारतें, मंदिर और वेधशालाएं इस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। लेकिन जैसे हर महान सभ्यता के साथ होता है, चिचेन इट्जा का पतन भी रहस्य से भरा हुआ है। 1200 ईस्वी के बाद अचानक यह नगर खाली हो गया। कुछ कहते हैं कि युद्ध और आंतरिक विद्रोह ने इसे नष्ट किया, तो कुछ का मानना है कि लगातार सूखे ने लोगों को यहां से पलायन करने पर मजबूर किया। लेकिन आज तक कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। 1810 के दशक में जब यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसे पुनः खोजा, तो पूरी दुनिया ने माया सभ्यता के इस अद्भुत खजाने को देखा। 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया और 2007 में इसे नई विश्व की 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। आज जब कोई यात्री चिचेन इट्जा के पिरामिडों और मंदिरों के बीच खड़ा होता है, तो उसे केवल खंडहर नहीं दिखते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। हवा की हल्की सरसराहट में प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई देती है और सूर्य की किरणों में देवताओं की छाया दिखाई देती है। चिचेन इट्जा केवल एक प्राचीन नगर नहीं, बल्कि यह उस अद्भुत ज्ञान और आस्था का प्रतीक है जिसने माया सभ्यता को अमर बना दिया। नंबर 8, हम्पी, विजयनगर। साम्राज्य का पत्थरों में बसा स्वप्न कर्नाटक की तुंगभद्रा नदी के किनारे फैला। हम्पी केवल खंडहरों का शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हम्पी कभी दक्षिण भारत की सबसे समृद्ध और भव्य नगरी थी। कहा जाता है कि अपने स्वर्णिम काल में यह नगर रोम, काहिरा और बीजिंग जैसे महानगरों की बराबरी करता था। यहाँ के बाजारों में हीरे जवाहरात खुलेआम बिकते थे और मंदिरों की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती थी। लेकिन आज यह नगर खामोशी में डूबा हुआ है। टूटे हुए स्तंभ, ध्वस्त महल और बिखरे हुए पत्थर मानो उस युग की गवाही दे रहे हों जब यह साम्राज्य शिखर पर था। हम्पी का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विरूपाक्ष मंदिर, जो आज भी सक्रिय पूजा स्थल है। यह मंदिर शिव को समर्पित है और इसका गोपुरम कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। इसके अलावा विट्ठल मंदिर अपने अद्भुत स्टोन चैरियट यानी पत्थर के रथ के लिए प्रसिद्ध है। इस रथ की बारीकी और कलात्मकता देखकर आज भी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। इसी मंदिर परिसर में स्थित 56 संगीत स्तंभों की ख्याति भी विश्व भर में है।
जब इन स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो इनमें से विभिन्न संगीत ध्वनियां निकलती हैं। यह रहस्य अब तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका कि पत्थरों से ऐसी ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती थीं। हम्पी केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह साम्राज्य की राजनीतिक और आर्थिक राजधानी भी था। यहाँ के महल, बाजार और जलाशय यह दर्शाते हैं कि नगर नियोजन और स्थापत्य कला में विजयनगर साम्राज्य कितना उन्नत था। पत्थरों से तराशे गए विशाल जलकुंड और नहरें यह बताती हैं कि यहाँ जल प्रबंधन की कितनी अद्भुत व्यवस्था थी। लेकिन हम्पी का पतन अचानक और रहस्यमय ढंग से हुआ। 1565 में तालिकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य की पराजय के बाद बहमनी सल्तनत की सेनाओं ने इस नगर को नष्ट कर दिया। एक समृद्ध और जीवंत नगर अचानक राख में बदल गया। मंदिर टूट गए, महल जल गए और बाजार वीरान हो गए। कहते हैं कि 3 दिन और 3 रात तक यहाँ लूटपाट और विनाश का तांडव चला। इसके बाद कभी कोई शासक यहाँ वापस नहीं लौटा और हम्पी धीरे धीरे जंगल और पत्थरों की कैद में खो गया। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि हम्पी पर आज भी विजयनगर के राजाओं और योद्धाओं की आत्माएं भटकती हैं। कई यात्री दावा करते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में मंदिरों से आती घंटियों की गूंज सुनी है, जबकि वहां कोई नहीं होता। यह नगर रहस्य और रोमांच से भरा है। इतिहास और लोक कथाएं यहां मिलकर एक अनूठी दुनिया रचते हैं। 1986 में यूनेस्को ने हम्पी को विश्व धरोहर घोषित किया। आज यहां आने वाले यात्रियों को टूटी फूटी इमारतें ही नहीं, बल्कि उस बीते युग की भव्यता की झलक भी दिखाई देती है। जब सूरज की किरणें पत्थरों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो खंडहरों में जीवन फिर से लौट आया हो। हम्पी हमें यह याद दिलाता है कि वैभव और समृद्धि क्षणभंगुर हैं। जो नगर कभी धन, ज्ञान और कला का केंद्र था, वह अब केवल पत्थरों की खामोशी में सिमट कर रह गया है। लेकिन यही खामोशी उसकी असली पहचान है। एक ऐसा स्वप्न जो समय ने तोड़ दिया, लेकिन जिसे इतिहास ने अमर बना दिया। नंबर 9, एडफू का मंदिर, मिस्र का संरक्षित रहस्य। नील नदी के पश्चिमी तट पर स्थित एडफू का मंदिर प्राचीन मिस्र की धार्मिक धरोहर का सबसे संरक्षित उदाहरण है। यह मंदिर सूर्य देवता हॉरस को समर्पित है और इसका निर्माण टोलेमिक वंश के काल में 3री से 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुआ। 57 ईसा पूर्व में पूरा हुआ। यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है, लेकिन इसकी दीवारें और मूर्तियां आज भी इतनी जीवंत हैं कि मानो कल ही तराशी गई हों। एडफू मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। 36 मीटर ऊंचे इस द्वार पर हॉरस की विशाल प्रतिमाएं खड़ी हैं, जो आने वाले हर यात्री का स्वागत करती हैं। अंदर प्रवेश करने पर लंबी गलियां और विशाल स्तंभों से सजी हुई सभा स्थल दिखाई देती है। दीवारों और स्तंभों पर बने चित्र और शिलालेख न केवल धार्मिक कथाएं बताते हैं, बल्कि हमें उस युग के जीवन और संस्कृति की झलक भी देते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ अंकित धार्मिक ग्रंथ और अनुष्ठानों का विवरण। ये शिलालेख मिस्र के प्राचीन धर्म, देवी देवताओं और पूजा पद्धतियों के बारे में अनमोल जानकारी प्रदान करते हैं। यहाँ बने चित्र बताते हैं कि कैसे देवता और फराओ एक साथ अनुष्ठानों में भाग लेते थे। यह केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था। एडफू का मंदिर इतना विशाल है कि इसमें कई आंगन, पूजा स्थल और भंडार गृह बने हैं। मंदिर का मुख्य गर्भगृह वह स्थान है जहां हॉरस की मूर्ति स्थापित की जाती थी और केवल पुजारियों को ही वहां प्रवेश की अनुमति थी। यह क्षेत्र रहस्य और पवित्रता का केंद्र माना जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में 180 से अधिक वर्ष लगे। उस समय उपलब्ध साधारण उपकरणों से इतने भव्य और सटीक पत्थर काटकर खड़ा करना आज भी एक रहस्य है। कैसे उन्होंने इतने भारी पत्थरों को उठाकर इस तरह व्यवस्थित किया होगा, यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों को उलझाता है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि यह मंदिर केवल देवताओं की पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि यहाँ गुप्त ज्ञान भी सहेजा गया था। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी दीवारों में अंकित चित्र केवल धार्मिक नहीं, बल्कि खगोलीय और वैज्ञानिक रहस्यों से जुड़े हुए हैं। आज एडफू मंदिर मिस्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है।
यहाँ आने वाले लोग केवल इतिहास नहीं देखते बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव महसूस करते हैं। जब कोई यात्री विशाल स्तंभों के बीच खड़ा होता है तो उसे लगता है मानो वह हजारों साल पीछे जाकर किसी प्राचीन समारोह का हिस्सा बन गया हो। एडफू का मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि सभ्यताएं भले ही मिट जाए, लेकिन उनके विश्वास और कला पत्थरों में अमर हो जाते हैं। यह मंदिर प्राचीन मिस्र की महानता और उसके रहस्यों का सजीव साक्ष्य है, जो आज भी हमें अतीत की ओर झांकने और प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 10, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी की गोद में बसा मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी नगरों में से एक है। लगभग 2500 ईसा पूर्व का यह नगर आज हमें यह बताता है कि हजारों साल पहले भी इंसान कितनी उन्नत सोच और तकनीक का मालिक था। मोहनजोदड़ो अपने समय का इतना सुव्यवस्थित नगर था कि आधुनिक शहर भी इसकी बराबरी करने में पीछे रह जाते हैं। यहाँ की चौड़ी सड़कें, ईंटों से बने मकान, अनाज भंडारण के विशाल गोदाम और सबसे अद्भुत इसकी जल निकासी प्रणाली यह साबित करती है कि उस युग में लोग नगर नियोजन और स्वच्छता के कितने बड़े जानकार थे। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल है ग्रेट बाथ, यानी महान स्नानागार। यह विशाल जलकुंड ईंटों से बना हुआ था और इसमें जलरोधी परत चढ़ाई गई थी। माना जाता है कि इसका उपयोग केवल स्नान के लिए नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से अनेक मकान मिले हैं जिनमें नालियां और स्नान घर बने थे। यह सब देखकर लगता है कि यहाँ रहने वाले लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य को कितना महत्व देते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा रहस्य है इसका अचानक पतन। इतने उन्नत नगर का जीवन एकदम से क्यों थम गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नदियों के मार्ग बदल जाने और जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया। वहीं कुछ सिद्धांत यह भी कहते हैं कि कोई भयानक महामारी यहाँ फैली जिसने नगर को खाली करवा दिया। मोहनजोदड़ो से मिली मुहरें और मूर्तियां भी अपने आप में रहस्य हैं। इन पर अंकित सिंधु लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन लोगों के विचार, धर्म और समाज की संरचना कैसी रही होगी। यहां से मिली नृत्य करती हुई कन्या की कांस्य प्रतिमा और पुरोहित राजा की मूर्ति इस सभ्यता की कला और सौंदर्य बोध का प्रमाण है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो का विनाश किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि किसी रहस्यमयी शक्ति से हुआ। कुछ लोग यहाँ पाए गए कंकालों की स्थिति देखकर यह मानते हैं कि यह नगर किसी अज्ञात विस्फोट या ऊर्जा से नष्ट हुआ। वैज्ञानिकों ने भी पाया कि कुछ कंकालों में विकिरण के चिन्ह मौजूद हैं। हालांकि यह दावा अब भी विवादित है, लेकिन यह मोहनजोदड़ो को और भी रहस्यमयी बना देता है। आज मोहनजोदड़ो यूनेस्को की विश्व धरोहर है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन यहाँ खड़े होकर जब कोई इन खंडहरों को देखता है तो उसके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है, इतनी महान सभ्यता अचानक क्यों गायब हो गई? क्या हम कभी इसके रहस्य को पूरी तरह जान पाएंगे? मोहनजोदड़ो की खामोशी आज भी अतीत की गूंज है, जो हमें याद दिलाती है कि सभ्यताएं अमर नहीं, लेकिन उनके रहस्य हमेशा जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो नगर जो कभी दुनिया की पहचान थे, मगर अब सिर्फ खामोश गवाही देते खंडहर हैं। इनकी दीवारों पर उकेरे गए निशान, अधूरे मंदिर, बिखरी मूर्तियां और रेत में दबे रास्ते हमें बार बार ये एहसास कराते हैं कि इंसान चाहे जितना महान क्यों न बने, समय और प्रकृति के सामने उसकी सत्ता क्षणभंगुर है। लेकिन रहस्य यही है कि क्या ये नगर सचमुच हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं या अब भी इनके नीचे कोई अनकहा राज सो रहा है? हो सकता है आने वाले समय में नई खोजें हमें और चौंकाए। हो सकता है कुछ सवालों के जवाब मिल जाए, मगर तब तक ये खोए हुए नगर हमें हैरत और जिज्ञासा से भरते रहेंगे। अगले सफर में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ।